हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटेशंस देखी थी हेनरी लॉ की। आज हम उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, हमने हेनरी लॉ पढ़ा है। हेनरी लॉ में क्या था कि जो गैस की सोल्युबिलिटी है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो विद प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेस। ये हमारा हेनरी लॉ था। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब हमें इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या होता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स। यहाँ पे हम इस लॉ का कैसे यूज करते हैं? जो भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक होती है या फिर हमारी बेवरेजेस है, उसमें क्या करते हैं हम? टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं। जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हैं, सोडा वाटर खोलते हैं, एकदम खोलते ही कोई गैस रिलीज होती है। वो गैस एक्चुअली में क्या होती है? वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। इसलिए यहाँ पे वर्ड आया कार्बोनेटेड। ठीक है, CO2 गैस रिलीज होती है। जब हम हमारी कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, अगर हम उसको ओपन कर रहे हैं, वहां से गैस रिलीज हुई है। वो कैसी गैस रिलीज हुई है? कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक में वो गैस सोल्यूबल थी। सोल्यूबल कैसे हुई है? क्योंकि उसको हाई प्रेशर पे बंद किया हुआ है। ठीक है, जो बोतल है उसको किस पे? हाई प्रेशर पे बंद किया है। तो गैस वाटर या सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक में सोल्यूबल थी। जब आप क्या करते हो, जब उसको ओपन करते हो आप, तो क्या होता है, वहां से प्रेशर क्या होता है हमारा? कम हो जाता है। हमने ये चीज तो पढ़ा है कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी का यूज करके हमने हमारी सॉफ्ट ड्रिंक बनाई थी। जब हम प्रेशर कम कर रहे हैं, जब हम बोतल को ओपन कर रहे हैं, तो हमारा प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? वहां पे हमारी सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है? गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक से जो गैस है वो क्या हो रही है? बाहर आ रही है। ठीक है, वोल्ड आउट हो रही है वहां से। तो इसका एक ये वाला एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका? इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है, जो स्कूबा डाइवर्स है उनके लिए यूज किया जाता है। इन द डीप सी डाइविंग, इन द डीप सी डाइविंग। ठीक है, डीप सी डाइविंग। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो स्कूबा डाइवर्स ने जो समुद्र में गहराई में जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वहां पे ऑक्सीजन इतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं है कि वो इजीली सांस ले सके। तो क्या करते हैं? वो अपने साथ एक क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजनेटेड सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड सिलेंडर है उसके अंदर गैस है, सोल्यूबल है। उसके अंदर क्या है? हमारी नाइट्रोजन गैस भी है, हीलियम भी है। एयर को डाइल्यूटेड किया हुआ है विद हीलियम। ठीक है, वहां पे हीलियम भी डाली हुई है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो उसके अंदर सिलेंडर के अंदर हमारी गैस है, हाई प्रेशर पे है, वो सोल्यूबल करके डाला हुआ है वहां पे। तो क्या करते हैं, जब स्कूबा डाइवर्स उस गैस का यूज करते हैं, मतलब गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, तो हमें पता है कि वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं थी, उनके साथ नाइट्रोजन गैस भी जाती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो भी क्या करती है? ब्लड के अंदर जाके डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, जब वो सांस ले रहे हैं तो नीचे हाई प्रेशर है। अगर हाई प्रेशर है तो ऑक्सीजन तो ब्लड में डिजोल्व हो ही रही है, हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस है, ये भी कुछ अमाउंट में डिजोल्व होगी। ठीक है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भी डिजोल्व हो रही है। बट नाइट्रोजन गैस की तो हमें जरूरत नहीं होती है। तो जब क्या होता है, जब नाइट्रोजन गैस हमारे अंदर जा रही है, तो हम जब बाहर आते हैं, स्कूबा डाइवर्स जब बाहर आते हैं, नीचे प्रेशर हाई था, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आके मतलब प्रेशर कम हो गया है। अगर प्रेशर हमारा कम हुआ है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है? इसकी सोल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस भी बाहर आएगी, मतलब कि वोल्ड हो गए बाहर आएगी। उस टाइम पे क्या होता है कि उनको कुछ डिजीज होती है या बैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, बैंड्स आ जाते हैं या उनको डिजीज होती है, मतलब सिकनेस हो जाती है, उन्हें डिप्रेशन सिकनेस हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? इसीलिए जो हमारा एयर सिलेंडर है या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर डिसोल्व करते हैं हीलियम। हीलियम को सिलेंडर के अंदर डिसोल्व किया जाता है। ठीक है, इन बैंड से बचने के लिए। तो एक इसका ये एप्लीकेशन हो गया। जो इसका थर्ड एप्लीकेशन है, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में भी हेनरीज लॉ का हम एप्लीकेशन देखते हैं। इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं? जब हम ब्रीथ करते हैं, मीन्स सांस ले रहे हैं हम, उस टाइम पे क्या होता है? हमारे अंदर लंग्स में ऑक्सीजन गई एकदम से, वहां पे लंग्स में प्रेशर क्या हो जाता है? हमारा हाई हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन गई है, वहां पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर हाई तो हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज।
प्रेशर हाई, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे ब्लड के साथ, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, क्या बन जाता है हमारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। कि जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, वहां पे डिसोल्व हुई और वो क्या बन जाता है, ब्लड के साथ अटैच हो गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यूज में जाता है, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में प्रेशर कम है। ठीक है, टिश्यूज के अंदर हमारा प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो ये गैस है डिसोल्व नहीं रहेगी, अब ये क्या हो जाएगी, वहां से रिलीज होगी, मतलब वो हीमोग्लोबिन से हट जाएगी ऑक्सीजन। वहां पे प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से गैस डिटैच हो गई है और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे चली जाती है, टिश्यूज में, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स उसको ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी किसका एप्लीकेशन था, हेनरी लो का। जो लास्ट हमारा एप्लीकेशन है फॉर द क्लाइंबर्स। ठीक है, फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है फॉर द क्लाइंबर्स, या फिर जो पीपल हाइट पे रहते हैं उनके लिए हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। वहां पे क्या होता है कि मान लो हाइट पे जब हम जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, वहां पे डिक्रीज होता है हमारा। ठीक है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, तो हमारा जो सोल्युबिलिटी है गैसेस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। अगर गैसेस डिक्रीज मींस ऑक्सीजन हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही है, हमारे अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में जा रही है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है ऊपर, तो प्रेशर अगर कम है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में जा रही है, तो क्या उनको कुछ डिजीज हो जाती है। ठीक है, वो ना तो ढंग से सोच पाते हैं, मतलब उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, वो हमेशा थोड़ा टायर्ड महसूस करते हैं खुद को, उनकी जो ब्रीथिंग है वो अच्छे से नहीं हो रही है, उनको एक डिजीज हो जाती है, मतलब वो दीज आर नॉट एबल टू थिंक। ठीक है, अच्छे से सोच ही नहीं पाते वो लोग, तो बीमारी है जो डिजीज है उसका नाम होता है एनोक्सिया। उनको क्या हो जाता है, एनोक्सिया हो जाता है। ठीक है, वो प्रॉपरली सोच नहीं पाते हैं, प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशन हमने हेनरी लो की पढ़ी। ठीक है, इनको ध्यान से आपको याद करना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, हेनरी लो का कोई भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे हम इससे आगे का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।